चाइना को लेकर भारत ने दे दिया बड़ा बयान। तिब्बत के गुरु दलाई लामा के सनसनीखेज लद्दाख दौरे से तिलमिलाया चीन। दलाई लामा को भारत देगा अपना सबसे बड़ा सम्मान। चीन में यह बात सुन मचा बवाल। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच एलएसी सीमा पर क्या दुश्मनी चल रही है, इस बात से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से चाइना भारत की कमजोरी जानता है कि भारत की कमजोरी उसके पूर्वोत्तर राज्य हैं, उसी तरह कुछ ऐसी कमजोरियां हैं या फिर यूं कहे चीन की दुखती रग जानता है, जिसको लेकर भारत जब भी बयान देता है तो चीन की मिर्ची लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चीन के द्वारा कब्जा किए गए स्वायत्त तिब्बती क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, तिब्बत जिसको भारत एक स्वतंत्र क्षेत्र मानता है, उसके सबसे बड़े गुरु दलाई लामा को भारत में सन 50 के दशक में भारत ने उनके साथ हजारों अनुयायियों के साथ पनाह दी थी और तब से लेकर आज तक दलाई लामा अपने अनुयायियों के साथ भारत के हिमाचल में रहकर तिब्बत की एक्साइल सरकार चला रहे हैं। अब दोस्तों, भारत जानता है अगर भारत ने दलाई लामा को थोड़ा सा भी समर्थन दिया तो चीन के मिर्ची लग जाएगी और चीन पर कंट्रोल कैसे करना है। अब दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी घटना हो गई है कि अब चीन के विदेश मंत्री से लेकर शी जिनपिंग और इनकी रक्षा मंत्री के आंसू नहीं देख रहे, क्योंकि भारत में तिब्बत की एक्साइल सरकार चलाने वाले दलाई लामा को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, हाल ही में एलएसी सीमा पर भारत और चीन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच दलाई लामा ने लद्दाख जैसे युद्ध क्षेत्र से चीन से तिब्बत को आज़ाद करने की मांग फिर से दोहराई। शुक्रवार सुबह लेह में हजारों लोगों ने दलाई लामा को विदाई दी। चोगलमसर के जिवेसाल से लेह एयरपोर्ट तक 11 किलोमीटर लंबी सड़क के किनारे पर उनके दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। दलाई लामा के सुबह लेह एयरपोर्ट से लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रधान थुप्स्टन छिवांग, ले हिल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर तासी गयालसन व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने विदा किया। एयरपोर्ट के बाहर दलाई लामा के सम्मान में लद्दाख के पारंपरिक परिधान पहने लोगों ने नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। दोस्तों, लद्दाख से जाते हुए दलाई लामा के इंतजार में खड़े लोगों को देख चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ही पागल हो गया। दलाई लामा 15 जुलाई को लद्दाख पहुंचे थे। उन्होंने लद्दाख दौरे के दौरान तिब्बत पर कब्जा करने वाले चीन को स्पष्ट संदेश दिया कि उन्हें तिब्बत की आज़ादी के साथ साथ तिब्बती भाषा बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए तर्कसंगत स्वायत्तता चाहिए। उन्होंने कई बार लद्दाख में भारत की सराहना करते हुए कहा था कि इस क्षेत्र की शांति, अहिंसा व करुणा के सिद्धांत विश्व में सौहार्द व शांति कायम करने में सामर्थ्य रखते हैं। लद्दाख में 1 माह से अधिक के प्रवास के दौरान उन्होंने लिंग सेड, जंस्कार, लेह की मस्जिद, चर्च में प्रवचन करने के साथ साथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले विश्व शांति व मानव कल्याण का संदेश दिया। दोस्तों, भारत के लद्दाख क्षेत्र में तिब्बत के बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का जगह जगह दौरा देख चीन पागल हो गया, चाहकर भी भारत के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, वह 15 अगस्त को लेह के सिंधु घाटी में तिरंगा लहराने के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। दलाई लामा के दौरे को लेकर लद्दाख में बहुत उत्साह था। ऐसे में लद्दाख में दलाई लामा की सुरक्षा के साथ उनके कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन के भी विशेष बंदोबस्त रहे। दलाई लामा ने लद्दाख की सुरक्षा कर रहे वायुसेना के अधिकारियों से भी भेंट की थी। अब दोस्तों, जब एलएसी सीमा पर भारत और चीन के वायु सैनिकों में कभी कभी भिड़ंत हो जाती है, वो भी तब जब चीन के फाइटर जेट्स भारत के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, ऐसे में चीन का और शी जिनपिंग का आखिर कितना खून किलसा होगा जब भारत के वायु सैनिक के धर्मगुरु दलाई लामा, जो कि भारत में तिब्बत की एक्साइल सरकार चलाते हैं, उनसे मिल रहे हैं। दोस्तों, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा में अपने अनुयायियों में विश्वास जगाते हुए कहा कि जल्द ही वो समय आएगा जब लद्दाखियों को फिर से लहासा जाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि तिब्बती अब आज़ादी की मांग कर रहे हैं और वे इसकी शुरुआत बुनियादी स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। समय तेजी से बदल रहा है, इस बदलते समय के साथ लहासा जाने के रास्ते जल्द खुलेंगे। दोस्तों, दलाई लामा अपने 1 माह के लद्दाख दौरे के समापन अवसर पर लेह के डिस्कट साल स्थित धूप सनलिंग गोपा के नए अध्ययन केंद्र में दर्शकों को संबोधित कर रहे थे। धर्मगुरु ने कहा, राजनीति की जिम्मेवारी से सेवानिवृत्त होने से पहले ही हमने बीच का रास्ता अपनाया है। अब हम तिब्बत के लिए सर्वसम्मत समाधान की मांग कर रहे हैं, जिसका रास्ता तिब्बत की स्वतंत्रता से होकर गुजरता है। उन्होंने आगे कहा कि हम पूर्ण स्वतंत्रता की जगह बुनियादी स्वायत्तता चाहते हैं
ताकि अपनी पहचान, भाषा, स्मृति, बौद्ध संस्कृति की विरासत को बचा सके। दोस्तों, धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि हिमालय क्षेत्र के लोग लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक नालंदा परंपरा की सुरक्षा और संरक्षण में अहम योगदान दे रहे हैं। और दोस्तों, उन्होंने कहा कि तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों का भविष्य केवल भारत के साथ ही संभव है। लद्दाख में 1 माह से अधिक प्रवास करने वाले तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा शुक्रवार को लेह से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दलाई लामा करीब 3 साल के बाद दिल्ली जा रहे हैं। अब वे दोस्तों, भारत के लद्दाख के क्षेत्र में जिस तरह से बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का स्वागत हुआ और उनके दिल्ली जाने के आखिरी दिन जिस तरह से भारत के वायु सैनिकों से लेकर लद्दाख के आम लोगों ने उनका स्वागत किया, उससे चीन काफी नाराज है। और दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि चीन कुछ बोल भी नहीं रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में LAC सीमा के बहुत नजदीक भारत और अमेरिका स्पेशल फोर्स के सैनिक वज्र प्रहार युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिसको देख सदमे में चीन भारत से कुछ बोलने की मूड में नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह तो ट्रेलर था। इसके बाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों को देख धर्मगुरु दलाई लामा को लेकर इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि पूरी दुनिया समेत चीन के होश उड़ गए और चीन का सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स और विदेश मंत्री ने वांग यी ने भौंकना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत पर सर्वदलीय भारतीय संसदीय मंच ने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को भारत रत्न दिए जाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करने का निर्णय किया है। मंच के संयोजक तथा बीजू जनता दल के सांसद सुजीत कुमार ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। दोस्तों, भारत की संसद मंच के कुछ सदस्यों ने ताइवान के प्रति भी एकता प्रकट की, जो अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की वहां की हालिया यात्रा के बाद से चीन की धमकी का सामना कर रहा है। कुमार ने बताया कि संसदीय मंच का 2 सितंबर को तिब्बती लोकतंत्र दिवस के दिन धर्मशाला जाकर दलाई लामा से मिलने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि तिब्बत की निर्वासित सरकार के संसद सत्र में 1 या 2 दिन शामिल होने की योजना है। इस मंच में 22 सदस्य हैं। अब दोस्तों, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा जो कि भारत में रहकर तिब्बत की एक्साइल सरकार चला रहे हैं, जिसको देख चीन के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और शी जिनपिंग का खून फूंक जाता है, उसको लेकर भारत के संसदीय मंच का इतना बड़े फैसले ने पूरी दुनिया समेत चीन को हिलाकर रख दिया है और शी जिनपिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दरअसल दोस्तों, भारत की तरफ से यह बात सुन चीन को काफी धक्का लगा है। दोस्तों, चीन को लगा कि केवल वही भारत के आंतरिक क्षेत्रों अक्साई चीन, पीओके जैसे क्षेत्रों में अपनी विकास परियोजनाएं चलाकर भारत को तंग कर सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत के संसदीय मंच ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को भारत रत्न देने के लिए जो पेशकश संसद के सामने रखी है, यह लगता है कि अब भारत ने चीन को लेकर एक स्ट्रिक्ट विदेश नीति को फॉलो करना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, इंतजार तो भारत सरकार के आदेश का है। जब भारत सरकार जल्दी बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को भारत रत्न देने की पेशकश को हकीकत में बदलकर चीन को करारा जवाब दे दी और उसको औकात बताए कि भारत आज भी हकीकत में तिब्बत को एक स्वायत्त क्षेत्र समझता है। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।